जोहार, नमस्कार। नमस्कार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है और यहाँ इस लोकतंत्र में थ्योरी है, सिद्धांत है कि जनता से, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार बनती है, सरकार चुनी जाती है। भारत का एक संविधान भी है। पूरी दुनिया के संविधान के अध्ययन करने के बाद, महीनों बहस मुबाहिसा के बाद यह संविधान बना, जिस संविधान में शुरू होता है कि हम भारत के लोग और समाप्त होता है हम भारत, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, और बाद में भी समाप्त होता है वी पीपुल द इंडिया। एडॉप्ट भी हम ही करते हैं और बनाते भी हम ही हैं। हम हर 5वें साल अपना अधिकार अपने एक प्रतिनिधि को एक वोट लगा कर देते हैं। उससे उन 5 सालों में हमारे बच्चों का, हमारे परिवार को, हमारे मुल्क का क्या होगा नहीं होगा, यह हम नहीं सोचते हैं। इसलिए जब हम लिख कर के देते हैं, जब स्टाम्प मारते हैं, तो हमको यह सोचना चाहिए कि यह मुल्क हमारा है, यह संविधान हमारा है, और इस मुल्क और संविधान के अनुरूप सरकार कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, इसके हिसाब से हमको अपने वोट के बारे में फैसला करना चाहिए। लोकसभा चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और इन तैयारियों में निर्वाचन से जुड़े जितने पदाधिकारी हैं अपने अपने काम में लग गए हैं। कोई वोटर नहीं छूटे तो उनकी जो प्रक्रिया है वो तो अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं छूटे तो आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है। आप कैसे वोटर बनने से वंचित नहीं रह जाएं, यह आपकी भी जिम्मेदारी है। वह भी बताएंगे घर बैठे कैसे आप वोटर बन सकते हैं। हम यह बताएंगे कि हमारी तैयारी क्या है, यानी कि निर्वाचन पदाधिकारियों ने बेहतर साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए और सबके पार्टिसिपेशन के लिए, वह जिसे हाशिए पर माना जाता है, वह जो चल फिर नहीं सकता, उसको भी इलेक्शन बूथ तक लाने और इलेक्शन बूथ में गरिमा के साथ रहने, गरिमा के साथ वोट देने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। बीच बहस में आज इस लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। हमारे साथ आज एक्सपर्ट के रूप में शामिल हैं के रवि कुमार, जो झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं गीता चौबे, कई बार आपके साथ रूबरू हो चुकी हैं, और गीता चौबे अभी ओएसडी हैं मुख्यालय में। आपका भी स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ है संजय कुमार, जो उप निर्वाचन पदाधिकारी हैं मुख्यालय में। आपका भी स्वागत। आप तीनों का स्वागत। सबको नमस्कार, सबको जोहार। रवि जी, मैं आपसे आरंभ करता हूँ। इलेक्शन की घोषणा कभी भी हो सकती है, उसकी तैयारियां पहले चलती है और सतत तैयारी चलती रहती है, 12 महीने तैयारी चलती रहती है, वोटर बनाने से लेकर के वोटर कलेक्ट करने। अभी किस स्थिति में आप लोग हैं, कितनी तैयारी हो चुकी है? हम लोग को इलेक्शन का तैयारी एक प्लानर के अनुसार चलती है। इलेक्शन कमीशन है, एक प्लानर बना हुआ है, उसी प्लानर का अनुसार टाइम शेड्यूल फिक्स किया हुआ है जी। वो लास्ट इलेक्शन का कब हुई थी उसका रेफरेंस में हम लोग उसी का शेड्यूल के अनुसार हम लोग अभी तैयारी चल रही है। एक प्लानर का पोर्टल भी बना हुआ हम लोग अंदर में, उसी के अनुसार हम लोग को तैयारी चल रही है। उसी में अभी हम लोग का भी मतदाता सूची में भी काम कर रहे हैं, हम लोग को बूथ का तैयारी का भी काम कर रहे हैं, अन्य उसका इलेक्शन के लिए संबंधित कितना भी अदर सामग्री वाला तैयार करना है, ये सब कुछ तैयारी हम लोग का भी चल रही है। वो सभी तैयारी शेड्यूल के अनुसार, प्लानर के अनुसार चल रही है। अभी वोटर की क्या स्थिति है गीता जी? पिछले साल जो वोटर की संख्या थी जब आप आई थी, आज वोटर की संख्या क्या है झारखंड में? आज हम बता रहे हैं, जो आज के डेट पे है 2,54,87,828 आज हमारे वोटर हैं टोटल। जिसमें कि अगर मेल फीमेल आप जानना चाहें तो 1,29,83,81 हैं मेल, और फीमेल हैं 1,25,37,47, और थर्ड जेंडर जिसे हम कहते हैं वो हैं 400। आज की हमारी स्थिति यही है। ये जो थर्ड जेंडर हैं, ये पहले थे क्या पहले वाले इलेक्शन में? जी, घटते बढ़ते रहते हैं, जिसकी संख्या, हाँ पहले भी थे, पहले भी आए हैं। माने कितना बड़ा उनके लगभग एक, उनमें मुझे लगता है कि पहले नहीं होंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के फैसले के बाद ही आया होगा ना ट्रांसजेंडर वाला। क्या नहीं 2019 का इलेक्शन में था। हाँ। अभी हम लोग उसका ट्रांसजेंडर करके हम लोग को बोलता हूँ। अच्छा। उनका करके अभी पहले भी करता, अभी हम लोग को फोकस करते हुए कमीशन का एक इंक्लूसिव रोल बनाने के लिए बहुत
फोकस है। इसलिए सोसाइटी में कितना भी मार्जिनलाइज सेक्शन है उनका फोकस करके कमीशन करती है। उसमें ऐसा ट्रांसजेंडर है, सेक्स वर्कर्स है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, आपका सीनियर सिटीजन्स हैं, ये सबको हम लोग को फोकस करके हम लोग को करना है। किसका होमलेस का वोटर है उनका भी, इसलिए एक इंक्लूसिव रोल बनाने के लिए हम लोग फोकस करके ये कमीशन का भी है, एक इसके साथ में पीडब्ल्यूडी वोटर्स का है, एक सक्सेसफुल इलेक्शन बनाना है। अभी वो उसका कमीशन का इवन हम लोग का पोर्टल सब कुछ एक्सेसिबल कराई गई थी, इवन बूथ भी एक्सेसिबिलिटी का कितना फॉर्मेट है वो सब कुछ बताता है हम लोग करता है उसको। इसलिए एक इंक्लूसिव रोल समावेशी मतदाता बनाने के लिए, मतदाता सूची बनाने के लिए ये सब कुछ हम लोग काम करते हैं। ये संजय जी थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बीच मैंने 2023 से लेकर के आज फरवरी अंतिम तक या आज के दिन कहा जाए, इस बीच में बूथ्स भी बदले हैं क्या आप लोगों ने? बूथ्स, नए बूथ्स बनाए हैं, नए बूथ बदले हैं क्या, या प्रक्रिया है चल रही है क्या इस तरह की? दरअसल जो संख्यात्मक रूप से अगर कहा जाए तो 57 बूथ बड़े हैं, लेकिन आदरणीय हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कॉन्सेप्ट है कि संख्यात्मक की बजाय उसमें गुणात्मक अंतर आना चाहिए। तो अभी पहली बार झारखंड ऐसा पहला स्टेट है जिसने सोशल ऑडिट कराया, सामाजिक अंकेक्षण, मतलब कि वहाँ क्या सुविधाएं हैं, किस रूप में हमारे बूथ हैं, वहाँ एक फेस्टिविटी का माहौल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसको लेकर के एक नया प्रयास सर ने किया है। सर खुद भी जा रहे हैं, जिलों के अधिकारी जा रहे हैं, हम लोगों को भी भेज रहे हैं। तो नंबर ऑफ बूथ्स तो जैसी एज पर रिक्वायरमेंट्स बढ़े हैं, लेकिन नंबर ऑफ के बूथ्स के अलावा उनकी जो क्वालिटेटिव जो उनका एनालिसिस है उस पर सर का विशेष जोर है। कंजेशन बहुत है बूथ्स में, बहुत सारे बूथ शहर के भी हैं जहाँ कंजेशन बहुत है, मतदाता के जाने आने, लाइन लगाने और उसमें वोट देने में कंजेशन बहुत है, तो उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? इस बार आपको अंतर जहां तक नजर आएगा, पहली बार ऐसा भी हुआ है कि सभी नगर आयुक्तों के साथ में और खासकर जो हमारे शहरी विकास प्राधिकरण के जो सूडा के जो निदेशक हैं, सभी जितने स्टेक होल्डर हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, उनके साथ सर ने एक बड़ी विस्तृत बैठक की है। सभी जो नगर आयुक्त हैं, प्रशासक हैं, उनको एक ओनरशिप प्रदान की है, उनको एक जिम्मा दिया है, एक उनको ओनरशिप का फील कराया है कि भाई ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस बार उन लोगों की तरफ से एक स्वतः संज्ञान लेकर के भी एक प्रयास किया जा रहा है कि बूथों के आसपास में कैसे हम पार्किंग की व्यवस्था करवाएं, कैसे वहां पर हम चूना डाल करके एकदम पता चला कराएं कि यहाँ पर कुछ आयोजन है। 4-6 दिन पहले से ही वहाँ पर पूरा जो अच्छी चीज़ें हैं उस बूथ की उसको मीडिया में लाया जाए, और जो एक परसेप्शन बना है कि बूथ है तो वहाँ पर अव्यवस्था होगी या वहाँ पर कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे, साफ सफाई होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर के इस बार आपको मैं श्योर करता हूँ सर की तरफ से कि इस बार आपको परिवर्तन देखने में आएगा। एक तो इलेक्शन से, राजनीति से यूथ ज़्यादा भागते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, जबकि जो होने वाला है उसी से होने वाला है। जो भी चेंज आएगा, जो भी अच्छा होगा या बुरा होगा उसी से होगा। उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने, यानी वोटर बनाने, और जो छूट गए हैं वो फिर से वोटर बन सके, इसकी प्रक्रिया क्या है? सर हम लोग भी एक कैप सर्वे किया था। हम लोग का झारखंड का वोटर है, वो भी खास तरह से यूथ है, वो इलेक्शन से नहीं भागता। उनका हम लोग एक सही जगह पर हम लोग उनका मीट नहीं करता, उसी कारण से हम लोग का सूची में कम होते हैं उसमें। इसी बार हम लोग को इलेक्शन का लेकर बहुत फोकस करके वोटर के बीच जाने के लिए कोशिश किया था। अब एक आंकड़ा बताएंगे आपका, 2019 का इलेक्शन में केवल 2.27 लाख वोटर था 18-19 एज ग्रुप में। इसी इलेक्शन में वो होंगे वो 9.5 लाख। उनका पास जाने के समय में वो तुरंत उनका सामने आता है, सामने आकर अपने रजिस्ट्रेशन करता है। इसी बार हम लोग को प्रत्येक हाई स्कूल में हम लोग को उनका एप्लीकेशन मंगा के उसका कराया था। साथ में सभी कॉलेजेस में कैंप लगाया था, उसका कराया। गांव में हम लोग कोशिश करके उसका कराया था। फिर भी कुछ स्टूडेंट तो बाहर रहता है, फिर भी हम लोग का 18-19 में कुछ छूटा वो भी है। अभी हम लोग उसका प्रयास करवा रहे हैं उनका सबका ले आने के लिए। फिर भी पहले इलेक्शन से कंपेयर कर लीजिए, मोटा मोटी हम लोग को 4 गुना कर दिया। फिर भी उससे भी हम लोग संतुष्ट नहीं। अभी भी कुछ 18-19 के एज ग्रुप का यूथ था, अभी सूची में नहीं आया। उनका हम लोग प्रयास करें उनका शामिल करने के लिए। इसलिए हम लगातार हम लोग का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, उपायुक्त है, उनसे भी संपर्क करके प्रत्येक बूथ में हम लोग इसका कोशिश कर रहे हैं यूथ का पार्टिसिपेशन का।
इसलिए हम लोग यूथ पार्टिसिपेट नहीं करता करके बोलना थोड़ा सा सही नहीं लग रही है। वो भी अपने देश के बारे में सोचता है, उनका भी अपने योगदान देने के लिए वो भी प्रयास कर रहा है। कहाँ पर भी हम लोग का वो व्यवस्था में कुछ दिक्कत हो रही है, उसका हम लोग दूर करते हुए हम लोग का शामिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक तो जो शामिल हो गए और दूसरे जो छूट गए हैं, वो अभी क्या कर सकते हैं वोटर बनने के लिए? अभी भी हम लोग का कब तक कर सकते हैं? अभी भी हम लोग का वोटर सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। अभी नाम दर्ज करना बहुत आसान है, घर बैठे बैठे कर सकते हैं, अपने क्लासरूम में बैठे बैठे कर सकते हैं। अभी सबका पास आपका स्मार्टफोन है, लगभग सीधे आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप का डाउनलोड करिए, उसका माध्यम से अपने नाम का दर्ज करा सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप में आपका नाम दर्ज करा सकते हैं। इसमें एक नंबर में 5 व्यक्तिगत तक दर्ज करने के लिए है, इसलिए आपका फ्रेंड का नहीं है मतलब वो दूसरा दोस्त का नंबर पे करा सकते हैं। अभी voters.eci.gov.in पोर्टल है, voters.eci.gov.in पोर्टल है, उसी पोर्टल का माध्यम से भी हम लोग उनका करा सकते हैं। फिर भी हम लोग एक टोल फ्री नंबर रखा है 1950 है। फिर सभी एरिया पर, रेजिडेंशियल एरिया पर हम लोग को बूथ बना हुआ, बूथ लेवल ऑफिसर है, उनका संपर्क करने से भी वो करा सकते हैं। अभी वक्त हम लोग का कम होते जा रहा है, इसलिए अभी किसी का भी छूट का भी अविलंब करवाना पड़ेगी। वो इलेक्शन का नोटिफिकेशन का 10 दिन पहले तक कितना भी एप्लीकेशन आ रही है, फॉर्म 6 बोला जाता है नाम दर्ज करने के लिए, वो सबका नाम हम लोग शामिल कर देंगे। फिर भी वक्त कम है, इसलिए वो सभी वोटर का मैं अनुरोध है अविलंब अपने फॉर्म का एप्लीकेशन दर्ज कर लें, ताकि आने वाला लोकसभा चुनाव में आपका भागीदारी का सुनिश्चित किया सकता है। गीता जी, एक बड़ी संख्या में यहाँ से दूसरे स्टेट्स में लोग कमाने के लिए गए हुए हैं, अच्छी नौकरियों में, कमजोर नौकरियों में भी, मजदूरी करने भी। वो नहीं छूटें, और वो क्या नाम है जो आपका करेक्शन अभी हुआ है हाल में, उसमें उनका नाम है कि नहीं, तो कैसे वो पता करें उसको? वो वही सर ने जो बताया कि वोटर हेल्पलाइन ऐप अगर वो डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां से ही अपना नाम ऐड कर सकते हैं यहाँ के लिए। देखिए दो क्लास है ना वहाँ पर। एक तो जो आपने बताया स्मार्टफोन वाला क्लास है, जो स्मार्टफोन हैंडल करता है। एक इलिटरेट क्लास जो मजदूरी करने गया है, उसको थोड़ी दिक्कत है। तो हम जो संदेश दे रहे हैं, उसका परिवार अगर उसको संदेश दे रहे तो उसके लिए भी है कि उसको क्या कर सकता है, उसका नाम है कि नहीं, कैसे देख सकता है या कैसे दिखवा सकता है। वो अगर वोटर हेल्पलाइन, यहाँ कॉपरेटिव भी कम होता है, साउथ में तो नाम हटवाने और नाम जुड़वाने, इसके लिए तो लंबी लाइन लगती है और लोग बारा पीटी कर लेते हैं। तो यहाँ उसके लिए बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है कि हमारा जुटे और वो रहे। नहीं, अगर है तो या तो वोटर हेल्पलाइन से करेंगे, नहीं तो फिर उनको फॉर्म 6 जमा करके, अगर नाम नहीं है, पहली बार करना है तो फॉर्म 6 जमा करेंगे। अगर नाम है तो चाहते हैं चेंज कराना तो फॉर्म 8 भरेंगे। और है कि नहीं है उसका तो देखने के पिछले बार तो आया कार्ड जी, इस बार कार्ड में उनका नाम हटा दिया गया, क्या कि जो आपके यहाँ करेक्शन कार्ड नहीं, मतदाता सूची कह सकते हैं। मतदाता कार्ड अगर उनके पास नहीं है तो वो तो उनका अगर वो ऐसा तो वो पता कैसे करें, ये हम सिर्फ हम लोग तो ये देखते हैं। अभी हम लोग एक कैंपेन शुरू किया पूरा झारखंड में, आई एम वेरीफाइड वोटर करके। उसी कैंपेन का मुद्दा यही है, अपने नाम आपका मतदाता सूची में चेक करें। चेक करने के लिए मैं पहले ही बताया था, अपने वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसी का ऐप आपका डाउनलोड करते हुए आपका नाम का माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, एपिक नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं। सेम सुविधा अवेलेबल है वोटर्स पोर्टल में। साथ में हम लोग का BLO के पास भी आपका मतदाता सूची है। सभी पॉलिटिकल पार्टी है झारखंड में, कितना नेशनल स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, उनका पास भी काफी दिया हुआ है। अपने घर का बगल वाला BLO के पास भी सूची है, उसी सूची में चेक करा सकते हैं। इसलिए उनका ऑफलाइन मोड में भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी चेक कर सकते हैं, घर बैठे बैठे भी चेक कर सकते हैं, अपने BLO के पास जाके भी करा सकते हैं। उसका साथ में कितना पॉलिटिकल पार्टी है वो भी अपने क्षेत्र में उनका चेक करा सकते हैं। इसलिए वेरीफाई करने के लिए पूरा तरफ से व्यवस्था किया हुआ है। इसलिए अभी कैंपेन अभी हम लोग शुरू किया था 4 को, वो पूरा झारखंड में अभी वेरिफिकेशन चल रही है उसी का। उसका मेन टारगेट यही था, किसी का भी नाम छूटना नहीं चाहिए। कोई आदमी ऐसा नहीं पुराना यहाँ था, पहले दूसरा जगह पर चेंज हो गया, को खास तरफ से अर्बन एरिया में अपने मकान का बराबर चेंज करते रहता है, रेंटेड मकान में रहता है, दूसरा जगह पर चल जाती है, एक अर्बन एरिया से दूसरा अर्बन एरिया चल जाती है, उसका सबका हम लोग वही करवा रहा। आप एक बार आप चेक कर लीजिए, कभी BLO अपने घर वेरिफिकेशन आने के समय में आपका घर ताला बंद है, वहां पर है ही नहीं, मतलब उनका कुछ कार्रवाई की सकते था उसमें, मतलब फॉर्म 7 वगैरह भर दिया होगा। इसलिए एक बार हम लोग अभी समय व्यक्त है, इसलिए अभी वेरिफिकेशन कैंपेन शुरू करने के लिए कारण ये था। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी का भी हम लोग का अनुरोध किया गया था। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, DC से आपका BDO से BLO तक सभी इसी काम में लगा हुआ, सबका वेरिफिकेशन करने के लिए। इसमें वोटर का भी अपने से एक दायित्व बनती है। हम लोग के पास अभी आज का झारखंड में डेट में आपका 2.54 करोड़ वोटर है।
उसी सभी वोटर से मेरा अनुरोध है एक बार अपने नाम के चेक कर लें, आपका वोटर आईडी कार्ड है नहीं है वो भी एक बार चेक कर लें, नहीं मतलब आपका अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट का प्रोविजन था, कमीशन दिया हुआ फिर भी आपका कार्ड आवश्यकता, वो भी आप आवेदन फॉर्म 8 में दे सकते हैं ताकि आपका वेरिफिकेशन करके हम लोग सुनिश्चित किया सकें। संजय जी, दो चीज़ें जानना चाहेंगे। एक तो वोटर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, जो पोर्टल में वो जाएगा उसको वहाँ क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरे की पता अगर बदल गया है, बूथ बदल गया, पता बदल गया मतलब बूथ भी बदल गया, वैसी स्थिति में उसको क्या क्या करना चाहिए? देखिए पहले दूसरी वाली बात है, ज्यादातर केस ऐसे ही होते हैं। अगर मान लीजिए उसका पता बदल गया है तो उसके लिए फॉर्म 8 है। सपोज कि वो कांके रोड में रहता था, अशोक नगर में हाँ, चला ये गया। बहुत ज्यादा केसेस होता है और वो होता भी है, किराएदार किराए में जो रहता है, अर्बन में ज्यादा होता है। तो फॉर्म 8 इसके लिए है। इसके लिए आप जो है उससे भी आ सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी आ सकते हैं और वोटर पोर्टल से भी। अब वोटर हेल्पलाइन ऐप में जैसे आप अभी पूछ रहे थे, तो जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति का उसको ही डाउनलोड करना होगा। अगर हमने कर लिया है तो हम अपने घर के 5 आदमी का उसमें कर सकते हैं। बताया तो हाँ, और वोटर पोर्टल में भी अगर हम ओपन एंडेड जो है किसी का भी हम भर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो 1950 की मदद लेकर के भी उस प्रोसेस देना क्या है हमको, और सर्टिफिकेट? हम आपने पूछा कि फॉर्म 6 के साथ क्या क्या चाहिए, तो फॉर्म 6 के साथ एक रंगीन फोटो चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड या कोई भी उनका आईडी प्रूफ रहेगा और एड्रेस प्रूफ रहेगा। एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, कलर फोटो उनको चाहिए, बस उनका नाम। नहीं, एक मिनट, आप कुछ चीजें क्लियर कर लें हम। जैसे आईडी प्रूफ में जी, एक तो हो गया कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर है उसके पास, वो आईडी प्रूफ हो सकता है। गवर्नमेंट का कोई भी ये है, आपको आई कार्ड है वो हो सकता है जी। इसमें किसी का नाम दर्ज करने के लिए उनका आवेदन देने के समय में उनका कलर फोटो, एड्रेस प्रूफ के लिए एक चेक और डॉक्यूमेंट करके कमीशन डिसाइड किया हुआ है। आपका आधार कार्ड है, आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का पिछले 1 साल का है, टेलीफोन बिल, फिर उसका बाद ये आपका वो घर का रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है। इस तरह से डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। इसका साथ साथ में कुछ आपका वो होमलेस का है, उनका पास तो कोई एड्रेस प्रूफ था ही नहीं, उसका भी कमीशन प्रोविजन करके रखा है। उनके पास आधार भी नहीं है, उनका आधार भी नहीं, उनका वेरिफिकेशन करके संबंधित पदाधिकारी का निर्देश दिया हुआ है। वो अपने घर वहाँ कहाँ रहता है उसका जाके वेरिफिकेशन करके कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं हम लोग उसका, जैसे मान लीजिए यहाँ कचहरी के पास में एक आश्रय स्थल हुआ करता था बहुत पहले, राजीव कुमार ने बनवाया था, राजीव कुमार जब थे यहाँ पर, तो अभी वो नहीं है। वो लोग अब कहाँ रहता है, कैसे रहता है, नहीं रहता, तो कैसे उसको? इसका डायरेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है, वो शाम को संबंधित पदाधिकारी जाके अपने स्थल देखता है, वहां पर वो सो रहा है, वो देखेगा, फिर 2 दिन का बाद और एक बार जाकर देखेंगे कि कंटिन्यूअस वहां पर रहता है, मतलब उसी का आधार पर बन जाती है। इवन इसी बार भी हम लोग को 28 नवंबर को, मेरी एग्जैक्ट डेट वही होगी, उसमें पूरा झारखंड में हम लोग सभी शहर में, गांव में हम लोग इसी तरफ से वो बिना मकान का बाहर कहाँ सोता है उनका सबको आइडेंटिफाई करके हम लोग दिया था। कितने लोग मिले इसमें? कुछ ज्यादा संख्या नहीं, 40-50 से मिला। वो मिला ना, 40-50 तो मिला उसका। एक वोट से हार जीत हो जाती है, 40-50 तो बहुत वोट होता है। इस तरफ से एड्रेस प्रूफ का वही तरीका है। उसका तरफ से आपका एज प्रूफ का, उनका एज प्रूफ का आधार में भी एज रहती है, नहीं मतलब उनका बर्थ सर्टिफिकेट रहते हैं उसमें, नहीं मतलब उनका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो भी नहीं है, उनका मदर से सर्टिफिकेट लेके हम लोग का करा सकते हैं। इसलिए वो डॉक्यूमेंट किसका नहीं है उसी के कारण से उनका नाम नहीं दर्ज करेगी, वो नहीं। कमीशन का भी, कानून का भी प्रोविजन वही है, हम लोग का संविधान का भी प्रोविजन यही है। भारत का नागरिक है, उनका 18 का उम्र ऊपर हो गया, उनका दर्ज करना है। ये डॉक्यूमेंट एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसका है ही नहीं, मतलब हम लोग के पास प्रोविजन है उसका किसी तरफ से सर्टिफिकेट बनाना है, कैसा करवाने करने के लिए। इसलिए किसका सर्टिफिकेट होगी, कोर डॉक्यूमेंट है, कोर डॉक्यूमेंट होगी मतलब उसमें अपने सेल्फ सर्टिफिकेट करके दे देंगे, उसी आधार पर उनका आवेदन ऑटोमेटिकली अप्रूवल हो जाती है। उनका वो कोर डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब अदर डॉक्यूमेंट करने के समय में हम लोग उसका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है, उसका वेरिफिकेशन करके कराता है। कोर डॉक्यूमेंट होगी मतलब कोर डॉक्यूमेंट का मानते हुए हम लोग को कर लेता है। इसलिए किसी का एप्लीकेशन, उनका नाम दर्ज करने के लिए उनका एक रंगीन फोटो, उनका एड्रेस प्रूफ, उनका एज प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट उनका एप्लीकेशन साथ में अपलोड कर देंगे। उसी आधार पर उनका नाम हम लोग को प्रोसेस करके एक BLO उनका घर पर जाकर देखेंगे, उसी आधार पर उनका वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ जाती है। फिर हम लोग का रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम मेथड में हम लोग एक मैंडेटरी प्रोविजन है, वो वेरिफिकेशन करके हम लोग को फॉर्म 6 होगी, मतलब हम लोग का 9 में एक पब्लिकेशन होती है, उसका वो ट्रांसफर प्रोसेस करके हम लोग उसका नाम दर्ज कराते हैं।
उसके पास पहुंचेगा कैसे वोटर आईडी का? वोटर आईडी कार्ड वही अभी- अफसर जो गया था। नहीं, अभी वर्तमान में सर कमीशन का डायरेक्शन में सभी व्यक्ति को स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनका वोटर आईडी नहीं, कार्ड उसका घर तो पर है नहीं, एड्रेस है नहीं जिसको आप लिया, जो बेघर किसका है। नहीं है, मतलब उनका एड्रेस प्रूफ नहीं है, उनका पास है नहीं, मतलब वो कार्ड वापस आ जाती है डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर के पास। डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर बीएलओ के माध्यम से उनका डिलीवरी करता है उसको। अच्छा, अच्छा। वो भी बहुत कम संख्या में वैसा आती है, वो हम लोग एड्रेस प्रूफ का देखता है, लगभग आपका 99% वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिलीवरी हो जाती है। कुछ एप्लीकेशन मतलब 1% 2% अभी डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर के पास वापस आ जाती है, उसका बीएलओ के माध्यम से हम लोग डिलीवर करते हैं। इसलिए वो सिस्टम बहुत तरीका से बना हुआ है, उसी आधार पर हम लोग का कार्ड डिलीवर कर देता है। अभी थोड़ा सा एक 25 डेज 28 डेज लग जा रही है उसको, और हम लोग कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए। हाँ, झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक ये किया, पहल किया कि पोस्टमैन की मदद ली उसने, कि अगर कोई इस तरह का है कंप्लेन करना चाहता है, हमारे पास कंप्लेन इजीली पहुंच जाए। पोस्टमैन सबको जानता है लगभग, तो ये हमको लगता है कि आपके माध्यम से ये हो सकता है। ये मैं कह रहा हूँ। गीता जी आप कुछ कह रही थी इसी मामले में। किस मामले में? ये क्या नाम है, वोटर आईडी के बारे में। वोटर आईडी के बारे में, वोटर आईडी 3 सवाल मैंने आपसे पूछा था, तीनों का जवाब लगभग इन्होंने दे दिया। आपको लगता है कि उसमें कुछ सबमिट हाँ, उसमें ये करना चाहेंगे कि सभी हमारे जो दर्शक हैं वो इतना तय कर लें कि कम से कम मेरा वोटर लिस्ट में नाम हो, क्योंकि अगर उनके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र है तो अगर ये निश्चिंत रहेंगे कि मेरा नाम होगा तो संभवतः कट भी गया हो। इसलिए वो जांच कर ले। कटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं जिन कारणों से कट सकता है? बार बार बीएलओ गया, अगर उसको नहीं मिले वो आदमी तो संभवतः समझेगा कि यहाँ से वो कहीं शिफ्ट कर गया। अच्छा, तो नाम अगर कट गया, वैसी परिस्थिति में कितने दिन तक बीएलओ इस बीच में 2 महीने 3 महीने में, अगर दिसंबर से माने या नवंबर से माने जनवरी तक, कब तक बीएलओ घूमते रहे अपना उस इलाके में, जो उनका बूथ का जो एरिया है? इसका हम लोग जून से ही शुरू किए हैं। 21 जून से शुरू हुआ, डोर टू डोर गए। 21 जून से 21 जुलाई तक चला। वो 1 महीना डोर टू डोर गया, फिर रिवीजन के दौरान गया, और अभी जो वेरीफाइड वोटर जो सर के द्वारा चल रहा है, सर के आदेश से, कि सभी लोग अपना नाम वेरीफाई कर लें वोटर लिस्ट में कि नाम है कि नहीं है। तो अभी भी वो घर घर जाके जांच कर रहे हैं। तो 2-3 बार तो कार्यक्रम हो गया। हाँ संजय जी, एक सवाल और, पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है, जो लोग यहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं तो अपने यहाँ, जैसे कि मैं उसी सवाल पर आपसे बात करना चाह रहा था, आपके पास जो सवाल था कि जो लोग नौकरी करने बंगलोर चले गए हैं, जम्मू कश्मीर चले गए हैं, केरला चले गए हैं, या कहीं भी चले गए हैं, तो वैसे लोग नहीं पहुँच रहे हैं, तो वो वोटर कैसे कास्ट करें? आप ये अपील कर सकते हैं कि भाई इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, तुम घर आ जाओ, लेकिन घर आना जाना जितना कहना आसान है उतना आसान तो है नहीं। वो लोग अगर चाहें कि हमको वोट कास्ट करना है तो उनको क्या करना चाहिए? तो इसमें सबसे बड़ी चीज तो इस पहली बार बहुत व्यापक स्तर पर हमारे मतलब सर की तरफ से, सीओ सर की तरफ से पोस्टल बैलेट को लेकर बहुत रिगरसली उसमें प्लानिंग की जा रही है। और जो उस दायरे में आते हैं, देखिए प्रत्येक व्यक्ति तो उस दायरे में नहीं आएगा, लेकिन जो उस दायरे में आते हैं उनको तो हम अपील से कर ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग प्रयास एक करेंगे कि चिट्ठी आई है या इस टाइप से कुछ हम जो श्रम विभाग है उसकी मदद से हम लोग कुछ उनको एक अपील करें, यहाँ से उनसे एड्रेस लेकर के यहाँ से कुछ हम लोगों को भेजें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, चाहे पोस्ट कार्ड के माध्यम से। हम इस प्रकार से अपील हम लोग करना चाह रहे हैं। लेकिन पोस्टल बैलेट का जो आपने बताया है वो हर किसी के लिए नहीं, वो लिमिटेड है। जिनके लिए है वो ईपीबीएस से, ई पोस्टल बैलेट से वो लोग करेंगे, और वो जनरली करते ही हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए एक मानक है जो सर्विस वोटर्स के दायरे में आते हैं, वो लोग उसमें कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मजदूर वर्ग का व्यक्ति है या जो बाहर कमाने जाता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करने के लिए योजना बना रहे हैं कि हो सकता है हमारा योजना कारगर हो जाए। एक इमोशनल अपील उनसे की जाएगी कि भाई अब इस समय जो है त्योहार है, जैसे आप होली में आते हैं, दिवाली में आते हैं, छठ में आते हैं, ईद में आते हैं, ये भी त्योहार है। अगर आपने जहां बसे हैं वहां अगर आपने वोटर पंजीकरण नहीं कराया है और यहीं पर आपका मूल पंजीकरण है, तो कृपया आप आएं। अभी त्योहारों का भी दौर है, उसमें भी आप एक पंथकाज आप अपना यहाँ आ भी जाएं और मतदान करके जाएं। इसी तरह से क्लैरिफिकेशन कर लीजिए। फिर एक सवाल हम आपसे पूछते हैं जी, क्लैरिफिकेशन कर। इसमें क्या है, आपका वो वोटर्स पोस्टल बैलेट है, वो लिमिटेड पीपल का भी अवेलेबल है। मैंने सेना में है, पुलिस में, उसका वो क्लियर कट है, कोई भी वोटर है अपने बूथ में आके वोट करना है, वो कहाँ पर भी हो। इसमें एग्जाम्पशन किस किस का अवेलेबल है? सर्विस वोटर्स है, ऐसा मिलिट्री में है, पैरा मिलिट्री में है,
इंडियन मिशन में कंट्री का बाहर काम कर रहा है, उनका सर्विस वोटर करके बोला जाता है, वो ई पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग कराता है। सेकंड कैटेगरी होती है वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। सपोज अभी इसी बार इलेक्शन देख लीजिए, लगभग 4 लाख वोट इलेक्शन में ड्यूटी लेंगे, उनका भी अपने मताधिकार है, इसलिए वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी है। इसमें पोलिंग पर्सनल है, आपका पुलिस पर्सनल है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, ये सब कुछ उसमें आ जाता है। थर्ड कैटेगरी होती है एब्सेंटी वोटर्स करके। अभी आपका वो सीनियर सिटीजन, मतलब 85 उम्र का ऊपर का सीनियर सिटीजन, वो बूथ तक नहीं आ सकते हैं, उनका हम लोग घर पर जाके पोस्टल बैलेट करेंगे। उस तरफ से कोई विकलांगता का कारण उनका 40% ऊपर है, वो भी बूथ नहीं आ पाएंगे, हम लोग गाड़ी देने के बाद भी उनका भी घर पर जाके वोट होगी। उस तरफ से आपका AVGS करके एसेंशियल सर्विसेज है, उस दिन में वो ATC का हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम सेंटर में रहेंगे, वो तो बूथ तो नहीं आ सकते, उन्हीं के लिए हम लोगों को पोल डे में किसका ड्यूटी है एसेंशियल सर्विसेज में, उनका है। फिर ये भी ऐसे करके आपका वो कोविड-19 का है, उसका भी इसी बार तो ज़्यादा संख्या नहीं देख रहा है। उसके बाद बहुत कम संख्या में प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, उनका हम लोग वोटिंग करने के लिए। इतना ही कैटेगरी ऑफ पर्सन का हम लोग का पोस्टल बैलेट अवेलेबल है। आपका जवाब सवाल है, कोई आदमी यहाँ से बेंगलुरु में जाके काम कर रहा है, IT सेक्टर में तो बहुत सारे लोग गए हैं, उनके लिए हम लोग का पोस्टल बैलेट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। फिर भी कानूनी प्रोविजन क्या है, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ पर भी होगा, वहां पर आप नाम दर्ज कर लीजिए, वहीं पर आप वोट कर लीजिए। यही मैं अब यहाँ पर आपका झारखंड से बाहर से आके कोई झारखंड में रह रहा है, कितने दिन होगा कि वहां कितने दिन प्लेस ऑफ रेजिडेंस से आपका एक आपका यहाँ पर कुछ टेम्पररी पीरियड में यहाँ रहने के लिए शुरू हो गया, आपको यहाँ पर परमानेंट एक एड्रेस भी बन गया, आपको वहां पर रहने के लिए सोने के लिए शुरू कर दिया, मतलब उसी प्लेस ऑफ कहाँ रेजिडेंस करके बोला जाता है वहां पर। कोई ऐसा कोई बड़ा मापदंड ऐसा नहीं हम लोग को 4 साल 5 साल वैसा नहीं है, वैसा नहीं। नॉर्मली वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का 1 साल का मांगा जाता है, फिर भी वो भी मैंडेटरी नहीं, आप 1 साल का रहना होगा। कहाँ पर आप आ गया, यहाँ रहने के लिए आपका मकान हो गया, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंस करके बोला जाता है। हम लोग का कानून में भी उसका एक वाइड डेफिनेशन दिया हुआ है। इसलिए यहाँ से IT सेक्टर में कोई आके आप बैंगलोर में काम कर रहा है, वहां पर लंबा समय बैंगलोर काम कर रहा है, वहीं रहेंगे उसको, इसलिए उनका वहां नाम दर्ज करना पड़ जाएगी। सपोज झारखंड से बाहर में आके झारखंड में आके रह रहा है, अभी रांची में रह रहा है करके, उनका यहाँ पर नाम दर्ज करना पड़ेगी। उसी व्यक्ति के लिए हम लोग का अभी पोस्टल बैलेट का व्यवस्था अभी अवेलेबल नहीं है, वो डिफाइंड सेक्टर है, उन्हीं का ही आइडेंटिफाइड है, बाकी का अवेलेबल नहीं, इसलिए अपने बूथ में आना पड़ेगी। कैसा एक फेस्टिवल में हम लोग घर वापस आ जाता है, इसलिए डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा फेस्टिवल होती है, आपका इलेक्शन है, वो उसी के लिए अपने घर आना पड़ेगी। अभी इवन इसी इलेक्शन होगी, लोकसभा इलेक्शन है, एक ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ा मैन एंड मोबिलाइजेशन एट द पीस टाइम करके बोला जा रहा है। इतना बड़ा मैन एंड मोबिलाइजेशन कभी मोबिलाइज नहीं हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में, इसलिए उसी फेस्टिवल के लिए आपका घर वापस आना पड़ेगी। नहीं मतलब आप कहाँ रहता है वहां पर आपका नाम दर्ज करना पड़ेगी। वहां पर भी दर्ज करने के लिए सेम प्रोविजन है, आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप माध्यम से, voters.ec.gov.in पोर्टल के माध्यम से आप एप्लीकेशन देके आप करा सकते हैं। हाँ, एक तो हम लोग बात कर रहे थे कि वोटर कैसे बने, वोटर जो बन गए उनका क्या, जो नहीं बने हैं जो बाहर चले गए उसका। अब एक आ रहे हैं कि वोटर जो है बन गया है और आपने जो वल्नरेबल ग्रुप बनाया तो वो चाहता है वोट डालने जाना, तो उसको सेम डे इन्फॉर्म करके वहाँ पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इस बीच में अगर वो नहीं जा सकने की स्थिति में फिजिकली या जिस भी कारण से, तो वो किसको इन्फॉर्म करेगा कि उसको लाया जा सके बूथ तक? नहीं, उसमें हम लोग के बहुत ही क्लियर कट अभी प्रक्रिया ऑलमोस्ट सभी जगह पर चल रही है। एक सेक्टर ऑफिसर बना के, एक सेक्टर पुलिस ऑफिसर बना के, आपका 7 से 8 बूथ का एक ग्रुप बना के हम लोग को पूरा तरफ से सर्वे करवा रहा हूँ पूरा। क्योंकि आप तो रोक देते हैं कि व्हीकल में आप वोटर नहीं ला सकते हैं, ढो नहीं सकते हैं, अपना व्हीकल हो तो आप जा सकते हैं अपना वोट डालने के लिए, लेकिन कोई राजनीतिक दल यही करते हैं कि वो ले जाते हैं, तो वो तो ये है, ये नहीं है, ये मना किया हुआ है, आचार संहिता का हाँ, आचार संहिता का उल्लंघन है। वैसी स्थिति में वो क्या करें? इसमें अभी तक अभी का स्थिति में हम लोग बहुत ही 85 आपने बताया ना कि 85 अगर प्लस है आपका, उसमें क्लियर है। हम लोग अभी इसी बार हम लोग को सभी प्रशासन यही प्लान करवा रहा है, कहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं हो, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने चलते रहेगी उसमें। साथ में सीनियर सिटीजन को नहीं बूथ नहीं आ पाएंगे, हम लोग बूथ का इंश्योर कर रहे हैं, 2 किलोमीटर का अंतर्गत बूथ रहना है, वो हम लोग भी वो सर्वे करवा के इंश्योर करवा दिया उसमें। और उसका दूर अभी 85 प्लस का है, सीनियर सिटीजन है, उनका बूथ में नहीं आ पाएंगे, मतलब हम लोग उनका घर पर जाके करेंगे। नहीं मतलब इसी बार सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशन में हम लोग एक गाड़ी का व्यवस्था करेंगे सीनियर सिटीजन का बूथ में लेके आने के लिए। इसमें वॉलंटियर्स का भी हम लोग इसी बार लगाएंगे ताकि वो भी अपने बूथ का लेके आके वोटिंग करा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी लगाने के लिए मना है, उनका कुछ कर नहीं सकते।
अभी हम लोग सभी बूथों पर हम लोग को पार्किंग, अर्बन एरिया में पार्किंग का व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि अपने प्राइवेट गाड़ी में जाके जहाँ पर आके उनका पार्किंग करा सकते हैं, पार्किंग करके अपना वोटिंग कर सकते हैं। इसमें हम लोग इस बार फैमिली वोटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, परिवार के साथ में कैसे एक फेस्टिवल में बाहर जाता है, उसी तरफ से हम लोग उसका करवाने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए इसी बार हम लोग एक एक किसका ट्रांसपोर्ट का कहाँ व्यवस्था आवश्यक पड़ जा रही है उसका हम लोग देखते हुए करेंगे। इसलिए हम लोग इसी बार हम लोग एक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, गाड़ी नहीं आ सकते, वो अब इसी तरफ से दिक्कत नहीं रहेगी। हम लोग इसका लगातार हम लोग का सभी डीसी एसपी से भी बात हो रही है, सभी नीचे लेवल पदाधिकारी से भी यही कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम लोग उसको। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यथावत रहे, फिर भी उसका वो इलेक्शन का दिन में एक सिस्टम रहती है उसका भी हम लोग को पालन करना है, वो करते हुए बाकी अपने पार्किंग व्यवस्था करेंगे। आपका कुछ लोकेशन में हम लोग गाड़ी का भी व्यवस्था करें, ताकि उनका वोटर का लेके आके अपने मताधिकार का प्रयोग करा सकते, वो व्यवस्था करें। गीता जी, आप दोनों के लिए, एक तो अब त्योहारों का पता तब चलता है जब सैनिक तैयार ये भेजे जाते हैं या पुलिस के बंदोबस्त हो जाता है। यह भी एक उत्सव है, इसमें तो ये जरूरी पड़ता है कि भाई बिना पुलिस के, तो उससे एक भय का भी वातावरण बनता है। एक तरफ निर्भय करने के लिए आप करते हैं, लेकिन भय का भी वातावरण बढ़ता है, तो निर्भयता थोड़ी ज़्यादा रहे, इसके लिए कमीशन की तरफ से या ये इसके लिए कि प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सभी लोगों को बताया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो भी हमारी सुरक्षा के लिए आते हैं पुलिस पर्सनल, वो सुरक्षा के लिए आते हैं, ना कि उनसे डरने की आवश्यकता है। और इतना एजुकेटेड किया जा चुका है, एक स्वीप कार्यक्रम चलता है जो पहले भी आप जानते हैं कि इतना एजुकेटेड किया जा चुका है कि जो भी फोर्स आ रही है वो किसी भी इस तरह से लोगों को जिनको रोका जा रहा है किसी इलेक्शन में आने के लिए, उनके लिए सुरक्षा के लिए आ रही है, या किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पब्लिक उतना तो जागरूक हो चुकी है। तो इस तरह के हमारे और दूसरा, जैसा मैडम ने बताया उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि उस समय सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था। अब सोशल मीडिया का बहुत मतलब व्यापक प्रभाव है, और मुझे लगता है कि हर तीसरा मतलब हर 3 में 2 व्यक्ति जो है सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं न्यूनतम। तो चाहे वो पुलिस का हो, पुलिस भी सोशल पुलिसिंग कर रही है, और उनके भी दिन भर ऐसे पब्लिक एंगेजमेंट वाले पोस्ट आते हैं, हम लोगों को भी आते हैं, और पब्लिक भी जो सोशल मीडिया से जुड़ी है वो सब चीज़ जान रही है, एक एक चीज़ें उसकी सूचनाएं पहुंच रही हैं कि ये आज किस लिए ये मार्च निकाला गया है, मामला क्या है, माजरा क्या है, सब उनको पता चल रहा है। तो पहले जब कम्युनिकेशन का गैप होता था तब सोचते थे कि अरे अंदाज लगाते थे क्यों पुलिस आई, क्या आई है। अब हर चीज एकदम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, हमारी एक एक गतिविधि पर पब्लिक की नजर है। सोशल पुलिसिंग का जो वो है, अब वो भी दायरा बड़ा है, पुलिस भी बहुत फ्रेंडली हुई है, अधिकारी और चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस हो, जनता के बीच का गैप बहुत घटा है, और ये क्रमागत रूप से घट रहा है। जैसे वोटर्स एजुकेशन का जो विषय है उस पर भी अब पहले की अपेक्षा बहुत कंसंट्रेशन बढ़ा है हम लोगों का, और हम लोग पब्लिक को जोड़ रहे हैं, चाहे एनएसएस हो, चाहे स्काउट्स हो, चाहे वो जितने भी ऐसे वॉलंटरी संगठन हैं उनको जोड़ रहे हैं, कैंपस एम्बेसडर्स हैं, आरडब्ल्यूए के साथ बैठक हम लोग कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो हमारा मिशन है, जो हमारा विजन है, वो लगभग पेनिट्रेशन उसका घर घर तक हमारा पहुंच गया है। इसी के लिए हम लोग एक चुनाव पाठशाला भी मैंने ईसीआई के निर्देश के अनुसार किया गया है प्रत्येक बूथ पे, तो लोगों को जागरूक करने के लिए चुनाव पाठशाला है। फिर ईएलसी है जो हमारे फ्यूचर वोटर हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो वो लोग को इसी माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हमारे समझ से नहीं। थोड़ा सा हमको जोड़ देना है उसमें कि एनसीसी एनएसएस वगैरह जो है या नेहरू युवा केंद्र है, इन लोगों की भूमिका भी हो सकती है, और पंचायती राज सिस्टम जो है उसकी ज़्यादा भूमिका हो सकती है, उसकी ज़्यादा मदद दी जा सकती है, और उन लोगों को ज़्यादा एक्टिवेट किया जा सकता है, मुझे लगता है। नहीं, इसमें आपका रीडिंग बिटवीन लाइन देखेंगे तो हम लोग बंदोबस्त, लॉ एंड ऑर्डर का बंदोबस्त से आम आदमी भी थोड़ा सा डर जाते हैं, अभी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग बाहर नहीं जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बिंदु पर हम लोग को पूरा ध्यान दे रहा है अभी। इवन 7 तारीख को सभी पुलिस पदाधिकारी का डीएजी आईजी सबसे बात की गई थी। इसमें हम लोग को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, इसमें पब्लिक का डराने के लिए नहीं, कितना क्रिमिनल लॉ एंड ऑर्डर का प्रीक्रिएट करता है उन्हीं का आइडेंटिफाई करके फोकस करके कर लीजिए। कहाँ पर भी आपका फ्लैग मार्च वाला करता है वहां पर आपका फ्लैग मार्च यही दिखाना है, पब्लिक के साथ में बात करके पब्लिक से एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट करवाना उसको। इसलिए सोशल पुलिसिंग का करा लीजिए। इसका साथ साथ में प्रत्येक बूथ में हम लोग बूथ अवेयरनेस ग्रुप करके बना रहे हैं उसको। बूथ अवेयरनेस ग्रुप करके वहाँ का लोकल गणमान्य व्यक्तिगण है, उसी का उस तरफ से वहाँ लोकल गवर्नमेंट स्टाफ है, ये सबका मिला के हम लोग बूथ अवेयरनेस कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक बूथ में 4 से 6 वॉलंटियर्स होंगे, वो 14 से 18 उम्र का स्टूडेंट होंगे। उनका हम लोग एक आईडी कार्ड भी देंगे, वो अपने एनएसएस का, एनसीसी का, स्काउट एंड गाइड्स का, इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब फॉर फ्यूचर वोटर्स है उसका मेंबर होंगे। वो वहाँ का लोकल व्यक्ति का वो
एक एजुकेशन तरफ से काम करेंगे। इसलिए बूथ अवेयरनेस ग्रुप करके एक प्रत्येक बूथ में है, प्रत्येक बूथ में भी हम लोग वॉलंटियर्स हम लोग दे रहे हैं इसी बार, उनका माध्यम से वो थोड़ा सा ये वाला नेगेटिव इमेज करके हो रही है वो कम होगी। खास तरफ से अभी अर्बन एरिया में भी देखेंगे हम लोग को फोकस करके बहुत बड़ा बड़ा हाउसिंग सोसाइटी कहाँ पर है, उसी सोसाइटी के अंदर ही हम लोग बूथ करवाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी बार ऐसे झारखंड में 8 बूथ बन गया, वो कहाँ उनका हाउसिंग सोसाइटी है उसका अंदर ही हम लोग को बूथ बना दिया ताकि उनका बाहर जाने के लिए आवश्यक नहीं। इसमें आपका बात है एक अननेसेसरी एक फिगर आम आदमी के बीच में नहीं आ जाना चाहिए, उसका हम लोग इसी बार केयरफुली हैंडल करेंगे। उस किसी का कोई डरने के लिए आवश्यक नहीं है। हम लोग तो आपका सब जगह पर आपका एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगी। इस तरफ से इलेक्शन एक फेस्टिवल का तरफ से होगी। इवन भारत निर्वाचन आयोग का भी यही है, चुनाव का पर्व देश का गर्व करके एक वो फेस्टिवल मूड में हम लोग करना है। इसलिए एक लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से इसी प्रॉब्लम का नहीं देखना है उसी को। लॉ एंड ऑर्डर एक पार्ट है, उसका हम लोग को कहाँ पर व्यक्ति का आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर में खड़ा कार्रवाई की जाएगी। परंतु आम आदमी एक फेस्टिवल की तरफ से कैसा एक फेस्टिवल में बाहर जाता है फैमिली के साथ में, उस तरफ से एक एनवायरनमेंट हम लोग इसी बार क्रिएट करेंगे। जो बूथ्स हैं उस बूथ्स में क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती है? मूल रूप से लोगों को पानी मस्ट होता है कि पीने का पानी उपलब्ध हो कम से कम, ठीक है ना। थोड़ा बैठने का लाइन अगर लंबी हो जाती है, कुछ लोग तो हम जैसे लोग जो है तेजी दिखाते हैं, सुबह सुबह जाके वोट डाल के चले आए, है ना। बूथ्स में क्या क्या होना चाहिए, ये आप लोगों ने क्या तय किया? कुछ बूथ्स पे जो मॉडल बूथ बनते हैं वहां पर तो बहुत सारी व्यवस्था रहती है, लेकिन सब बूथों में मिनिमम इतनी चीजें हो कि कोई जाए तो बैठ सके। जी, इस बार भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि सभी बूथ मॉडल बूथ होंगे। तो उसके लिए है क्या कि उसमें मिनिमम फैसिलिटी, उसको AMF बुलाया जाता है, एश्योर मिनिमम फैसिलिटी, कि इतने तो होने ही चाहिए। उसमें है आपको ड्रिंकिंग वाटर है, शौचालय है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा है। इसके बाद रैंप, जो हमारे PWDs हैं, जो चढ़ने में आप बुजुर्ग हैं उनको चढ़ने में दिक्कत नहीं हो, उसके लिए रैंप की व्यवस्था की गई है। और ये इसके अलावा है कि वहाँ पर पानी, शौचालय की व्यवस्था है, उसके एक्सटेंशन भी कर दिया गया है उसको। जैसे कि छोटे बच्चे अगर आते हैं उनकी मम्मी के साथ, उनके लिए एक शिशु गृह बनाया गया है। वहाँ वॉलंटियर की नियुक्ति करनी है। फिर वहाँ पानी पीने के लिए पिलाने वाले, जैसे लाइन में कोई लगा हुआ है, लाइन लगाने वाले के लिए वॉलंटियर चाहिए। अगर गर्मी के दिन है, पानी की आवश्यकता है तो पानी पिला। तो गर्मी में ही आपका इलेक्शन हो रहा है? हाँ, लोकसभा गर्मी में शेड की भी व्यवस्था है इस बार। जी हाँ, इस पर शेड की व्यवस्था है। सर का आदेश हुआ है कि अगर शेड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको एक टेंट की तरह व्यवस्था कराए ताकि किसी पब्लिक को कोई सामियाना लगा दिए तो हल्का छोटा सामियाना। वो सर का आदेश हो गया है, मतलब वो सब जगह सभी बूथों पे इंश्योर करना है। तो ये हमारे मिनिमम फैसिलिटी है जो कि इंश्योर करना है। और कुछ अभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया सभी बूथों को मॉडल बूथ बनाया गया। इस बार ऐसा नहीं कि 2-4 बूथ रहेंगे, सभी। पहले के एक्सपेरिमेंट सफल रहे हैं, आपको जहाँ तक ध्यान है कि पहले के एक्सपेरिमेंट सफल रहे हैं जी। अच्छा लगा वहाँ जा करके भी। संजय जी, एक जो बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि वोट क्यों दें और वोट क्यों देना ही चाहिए। ये 2 सवाल जो है, जब तक आदमी के जेहन में कूट कूट कर नहीं भरेगा जी, तब तक वोट का प्रतिशत जितना हम बढ़ाना चाहते हैं, जितनी संख्या हमने वोटर की बढ़ाई उसके अनुपात वोट क्यों दे और क्यों देना ही चाहिए। आज का जो यूथ है, मेरा मानना है कि अब उसमें नेशनल कैरेक्टर में वृद्धि हुई है। मतलब ऐसा नहीं पहले नहीं था, लेकिन अब कोई एक 16 साल का बच्चा है तो वो भी बहुत जागरूक है, इसलिए क्योंकि वो आउटर वर्ल्ड से जुड़ गया है। और मैं चूंकि सोशल मीडिया का जो दौर है उसने जो है ना जो यूथ में खासकर जो है नेशनलिटी का भाव लाया है। और मुझे लगता है कि वोट क्यों दें वाला प्रश्न इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये क्या पहल होगी कि वोट क्यों दें और क्यों देना ही चाहिए, वो तो सवाल है। क्यों लोग को वो वोट स्वीप एक्टिविटी सब एजुकेट करवा रहा है उसको, एक व्यक्ति को। इसलिए अपने कर्तव्य है, आप बूथ जाएं, वोट करें। एवरी वोट काउंट्स, नथिंग लाइक वोटिंग। ये दोनों बेसिक स्लोगन है कमीशन का। इसका एक प्रत्येक व्यक्ति का हम लोग पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आप जरूर बूथ में जाएं, जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसलिए आपका एक बहुत बड़ा अधिकार है, सभी व्यक्ति का एक अधिकार, बराबर अधिकार होगी, मतलब वो मत का अधिकार है। इसलिए आपका वोटिंग राइट बराबर दिया हुआ है, इसलिए अपना अधिकार का प्रयोग करना है। इस करने से क्या होगा, ये बात तो समझना चाहिए गीता जी। हाँ, इसके करने से होगा कि
मतलब क्या करने से हम जिस तरह की सरकार चाहते हैं वैसे ही सरकार आएगी। वैसे नहीं, एक चीज हम जो हमारा करेंगे, जिस तरह का वोट देंगे, जिस तरह का हम वोट ही नहीं देंगे, नहीं, तो हमारा हमारे मन अनुकूल कहाँ से होगा? जी, बिल्कुल। हम- और नहीं, हमारा- कितने देश ऐसे हैं कि वहां पर लोग तरसते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, और हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर यहाँ मौका मिला है तो उसका राइट हम लोग दोनों मौका मिला, अपनी बात कहने का भी मौका मिला, अपना वोट डालने हमारा कहना ये भी है, जैसे कि जो 40% जो लाते हैं मार्क्स, वो बच्चे स्टूडेंट अच्छे होते हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, कि जो 99% लाते हैं, 100% लाते हैं, तो वो सरकार की स्थिति में भी है, कितना वोटिंग परसेंट है, कितने हमारे लोग पार्टिसिपेंट होते हैं। आप तो कर ही रही हैं, हम मतदाता के लिए कह रहे हैं ना भाई, आप तो दोनों काम कर रही हैं ना। आप व्यवस्था भी करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, और वोट दिलाने की व्यवस्था करें कि आप वोट देने आइए। जी हम आपके लिए उत्सव की व्यवस्था कर रहे हैं, आप वोट देने आइए। जी जी बिल्कुल जी। और जो है वही बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो है कितने लोग, मतलब कितने देश ऐसे हैं कि जहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। अगर हमें इतना बड़ा लोकतंत्र मिला हुआ है और हर व्यक्ति को उतना ही राइट है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 100 साल का हो, तो आदमी को, मतलब हर व्यक्ति को अपनी फ्रेंचाइज का, हिंदुस्तान के हायर पोस्ट पर हो या कहीं कुछ कहीं नहीं भी हो, उसका उतना ही है। वोट का महत्व उतना ही है, रिप्रेजेंटेशन उसका एक ही है। 1.0 ही उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो उसमें सबको आना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद आपका ये मौका मिलना है, तो और अधिकार आपको रोज मिल सकते हैं, दिन में 10 बार अधिकार ले सकते हैं, लेकिन ये अधिकार एक ही बार मिल रहा है 5 साल में, तो उसको आना चाहिए। और आपका जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, सही मायने में उसका अर्थ तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति सभी लोग शामिल निभाएगा, सभी लोग वोट में शामिल। ये बात सही है, बात इसकी है। अपने एक सरकार आपके लिए बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप बना रहे हैं, आपकी सरकार बनने जा रही है, आपकी सरकार है, आपका सरकार बन रही है, वो आपका ऊपर में शासन करने के लिए सरकार बन रही है, आपके लिए सुविधा देने के लिए सरकार बन रही है। उसी सरकार में आपके पैसे का सही उपयोग करने के लिए सरकार बन रही है, इसलिए आप वोट नहीं देंगे, आपका कुछ बोलने के लिए भी नहीं रहती। फिर भी एक डेमोक्रेसी आज मिला हुआ है, ये बहुत स्ट्रगल का बाद मिला हुआ है, इसलिए उसका मजबूत करने के लिए एक एक व्यक्ति का, झारखंड का नहीं, भारत का सभी नागरिक एक एक अपने अधिकार, अपने पहले नाम का दर्ज कर लें, अपने वोट प्रयोग करें, वो भी वोट करने के समय में एथिकल वोटिंग करें। ये तीनों बिंदु पर ध्यान करना होगा। इसलिए ये आपका सरकार बन रही है, आपके लिए सरकार बन रही है, आपके लिए क्या नियम चाहिए वो सरकार बन रही है, पॉलिसी डिसीजन वो ले रही है। इसलिए आपका कौन सा सरकार अच्छा लगती है, आपका कौन सा आइडियोलॉजी सही लगती है, आप अपना अधिकार का प्रयोग करें। वो भी नहीं है मतलब आपका नोटा खाता प्रोविजन का, आपका सुप्रीम कोर्ट का कोई पसंद नहीं है तो आप लेकिन डालिए तो पता चले। इसलिए जरूर आपका मत अपने निबंधन करना है, वोटिंग का दिन में बूथ जाके अपना मताधिकार का प्रयोग करना है, वोटिंग करने के समय में एथिकल वोटिंग करना है। वो आपके लिए क्या सही लगती है, देश के लिए क्या सही लगती है, वो अपने सोच के अनुसार उसका अपने मताधिकार कौन सा कैंडिडेट आपका आप चुनिए। एक और सवाल, जो 30 से 40% लोग छूट जाते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं, वोट नहीं देते हैं, वो भी आए, उनको भी लाया जा सके, इसीलिए हमने वो 2 सवाल किया था आपसे, उसका क्या उपाय किया जाएगा? इसी बार हम लोग इसका फोकस प्रत्येक, इसलिए बार बार हम कॉलेज यूनिवर्सिटी को जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो मेरा मकसद यही है कि वो लोग माँ बाप को, भाई को ज्यादा ये कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। उसमें कैसा करवा रहा हम लोग अभी 2 तरफ का कार्रवाई कर रहे हैं। एक बूथ लेवल पर, बूथ लेवल का करके हम लोग काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का भी है, आपका वोटिंग का दिन में भी है, आपका वो वोटर अवेयरनेस करवा के उनका बूथ अवेयरनेस। आप वहाँ बूथ में जो काम कर रहे हैं, एक तो आपका BLO है, और एक बता रहा हूँ उसमें, उसके साथ में ये इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है। आपका बूमर ऐसा ही आपका सभी बूथ पर, सभी इलेक्टोरल, मैं अभी वही बताना रहा हूँ, स्कूल में आपका ऐसा ही 9th 10th 11th 12th होंगे, वहां पर इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब फॉर फ्यूचर वोटर्स करके है। ओके, उनके माध्यम से हम लोग उनके एजुकेट कर रहे हैं, सभी स्कूलों पर हम लोग का ये कार्यक्रम करवा रहा है। उसके बाद कॉलेजेस में जाएंगे, वो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब फॉर यंग वोटर्स करके है, उनका माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं। कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सब में हम लोग बात करके, वोटर अवेयरनेस फोरम करके उनका माध्यम से बात कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ में चुनाव पाठशाला करके उसका चुनाव पाठशाला के माध्यम से अवेयरनेस करवा रहे हैं। इसलिए कि एक प्रत्येक वेक्टर का, अभी वो स्कूल में गया, उसके बाद कॉलेज में गया, उसके बाद कहाँ पर भी काम कर रहा है, फिर उसके बाद अपने रेजिडेंशियल एरिया है, सभी जगह पर वो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बना के उनका वोटर का अवेयरनेस क्रिएट करवा रहा है। साथ ही साथ में हम लोग इसी बार अभी रोल में भी प्यूरिफिकेशन का बहुत काम हुई थी, उसमें अभी सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी पब्लिक भी बहुत सपोर्ट किया, इसलिए इसी बार अवेयरनेस क्रिएट किया हुआ। इसलिए आप लोग को भी
33% का वो आदमी कम आता है उसी का, अभी वो हम लोग को कट कर और कटेगी, इसलिए इसी बार हम लोग का उम्मीद है बेटर टर्नआउट होगी। इसलिए आप लोग एक एक व्यक्ति का अनुरोध है, अपने परिवार का सबका ले आके मताधिकार का प्रयोग करें। ये 33% आदमी वोटिंग नहीं करता है, वो एक अच्छा तो ये signal- 30 या 33% आदमी जो है वो बाहर कमाने गया है वो है, या जो यहाँ है उसके बाद भी वोट नहीं डालता, इस दोनों में अगर अनुपात देखा जाए तो अनुपात क्या होगा? इसमें एक सर्वे किया था, हाँ। सभी कमीशन का डायरेक्शन से सर्वे होती है। यहाँ के एक बहुत सीनियर प्रोफेसर है, वही हम लोग का झारखंड में सर्वे किया था। उसमें वोट नहीं जाने के लिए बहुत कारण है। उसका बाहर जाता है माइग्रेशन, वो भी एक कारण है, वो भी मतलब आपका सेकंड लार्जेस्ट कारण वो माइग्रेशन का है। सेकंड कारण हुई थी उनका अपने एपी कार्ड का यहाँ वहाँ रख लिया, दूसरा कुछ काम है इसलिए बूथ में नहीं पहुंचा, एक लेसीनेस वो भी है। कुछ जहाँ पर आप शुरू में ही बताया था, कुछ बूथ में व्यवस्था थोड़ा सा कठिनाई रहती है, उनका पानी के लिए नहीं, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगी, धूप रहेगी, ये भी कुछ कारण है। इसका एक 13-14 कारण हम लोग का आइडेंटिफाई कराया था, उसी आधार पर हम लोग को सर्वे भी किया था। उसमें एक एक बिंदु पर इसी बार हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। इसलिए इसी बार हम लोग का मताधिकार वोटिंग के लिए आएंगे वो ज्यादा संख्या में होगा। वो 33% करके नहीं आ रहा, वो संख्या अभी घटेगी इसी बार, फिर भी हम लोग को चुनाव का बातें क्लियर होगा। इसलिए हम लोग को रोल का प्यूरिफिकेशन से उनका क्या क्या कठिनाई हो रही है वो एक एक बिंदु पर इसी बार एड्रेस किया। हम लोग उम्मीद है वो लोकसभा इलेक्शन में इसी बार बेटर वोटर टर्नआउट हो। कुछ कहना चाह रही हैं आप गीता जी? नहीं, वही कहना चाह रहे हैं कि अपना नाम जरूर जुड़वाएं और वोटिंग करने जरूर आए। हम लोग का ये है ताकि झारखंड का नाम जो है जो लोएस्ट में आता है कि हम लोग का वोटर टर्नआउट कम है, तो वो लोग आए और वोटिंग करें। नहीं, अपने यहाँ देखिए झारखंड में पता नहीं संथाल पन्ना का आपका अनुभव है कि नहीं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि नहा धोआ करके पूजा करके लोग वोट डालने जाता है। जी जी, यहाँ मैं नहीं, दूसरी जगह मैं नहीं देख पाया हूँ। तो वहाँ ये स्थिति है कि उनको वोट डालना है अपने कैंडिडेट के लिए, तो उसके लिए हमको ये करके जाना है। तो यहाँ भी वो चीज आए। थोड़ा सा शहरी क्षेत्रों में हम लोग को प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो 2 रीजन था जो वोट रेशियो हमको लगता है कि शहरी क्षेत्रों का ज्यादा कम होता है। कम होता है। जी जी, कम कम होता है। देखिए आप बता दे रहा हूँ, उसमें आपका संदाल परना का शुरू कर रहा है। संदाल परना में झारखंड में वोटिंग परसेंटेज अच्छा होती है, फिर उसके बाद कम हो जाती है अर्बन एरिया। हम लोग का सबसे लोवेस्ट वोटिंग परसेंटेज होती है रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर। तो माइग्रेशन के चलते होता है, या जो आपने कहा कि कार्ड कहाँ कहीं रख वो मतलब वो उसका मतलब एक उदासीनता बोल सकते हैं, अर्बन आपत्ति बोल सकते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन नहीं करने के लिए हो सकते हैं। इसी बार हम लोग को एक एक ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, लीगल प्रोविजन है उनका वोटिंग का दिन में छुट्टी देके अपने मताधिकार प्रयोग करने के लिए वो कंपनी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका सैलरी नहीं काटना है। इसी बार उनसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो वोटर अवेयरनेस फोरम पारा में उनका भी रिक्वेस्ट भी करवा रहा है, आप अपने एम्प्लॉय का अपने छुट्टी दिया था उसके लिए कौन सा अधिकार उपयोग करने की छुट्टी किया था उसको दोबारा एक बार चेक कर ले। वो भी हम लोग एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये काम करें, ये वोटर अवेयरनेस फोरम का माध्यम से उसी इंस्टीट्यूशन का भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का भी एक हम लोग एजुकेट कर रहे हैं। आप उनका अपने एम्प्लॉय के लिए आप छुट्टी दे रहे हैं, आपका वो उसी के लिए आप कानून में बता दिया कि आप उनका सैलरी देना है, सब कुछ वो भी दे रहा है। उसके बाद आपने एम्प्लॉय उसी अधिकार का प्रयोग किया नहीं किया, प्रयोग नहीं किया मतलब किस कारण से किया, उसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उसका भी हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए वो कुछ एक लेसीनेस के कारण से नहीं हो रही। इसलिए इस बार हम लोग को वोटर अवेयरनेस फोरम के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं, उसी में बीएफ का बीच में। इसलिए अर्बन एरिया में इसी बार बेटर होगी। हम लोग का रोल में भी बहुत वेरिफिकेशन हुआ था, फिर भी हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत है। केवल झारखंड में नहीं, बाकी जगह पर भी अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम रहती है। ऐसा नहीं, बड़ा शहर देख लीजिए, आपका मुंबई देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, वहां पर भी एक बार मैं करीब 5-7 साल पहले मुंबई गया था, स्पीकर से बात हो रही थी, बोला कि यहाँ जो नगर निकाय है उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट देने वाले लोग हैं, जिनको कोई अधिकार या कोई फायदा नहीं मिलता, वही सबसे ज़्यादा वोट देते हैं। लेकिन जिनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है वो कहते हैं नहीं बहुत गर्मी लग रही है, नहीं जाएंगे वोट डालने के लिए। ये आंकड़ा दिखाया बैठा के स्पीकर ने। इसमें वो आप बात सही है उसी को। इसी बार हम लोग को उनका वो सुविधा देने के लिए अभी अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी में बेसिक फैसिलिटी सब कुछ इसी बार हम लोग सभी बूथ में प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसलिए आपका पानी पीने के लिए कोई आदमी नहीं है वहाँ पर, वो बैठने के लिए एक कुर्सी नहीं है, वहाँ पर एक सपोर्ट करने के लिए एक वॉलंटियर्स नहीं है, वैसे इसी बार आप नहीं फेस करेंगे। सभी जगह पर ये व्यवस्था। एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण है जिसको बहुत पहले पूछा जाना चाहिए था, लेकिन अंतिम में पूछ रहा हूँ। मीडिया पर लगाम, खास करके फेक न्यूज़ के मामले में
पैसे लेकर के न्यूज़ छाप करके दूसरे को प्रचार करने। मीडिया आप एक नहीं है। पहले कभी मीडिया प्रिंट मीडिया हुआ करता था, एक दूरदर्शन हुआ करता था, अब बहुत सारे तरह के मीडिया हैं, सोशल मीडिया हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में। वो चीज़ें कैसे रुके? जैसे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया हो गया, लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, लेकिन उसी हिसाब से नॉनसेंस भी हुए हैं। अभी सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक जिला में एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम बना। हाँ, वो तो करीब 10 साल 2 साल पहले बना था। उसमें सभी मीडियम करके हम लोग का भी सभी उपायुक्त तो एसपी से रिव्यू कर लिया गया। सोशल मीडिया का पोस्ट सब कुछ का मॉनिटरिंग किया जाएगी, फेक न्यूज़ का, कुछ डिफेमेटरी न्यूज़ वाला सोशल मीडिया में कर रहा है उसी को, इसलिए 24 आवर्स उसका वाचिंग के लिए टीम बना दिया प्रत्येक जिला पर। उसमें हम लोग को जिला स्टेट लेवल पर भी होगी, जिला लेवल पर भी उसका भी है। फिर पेड न्यूज़ का लेकर अभी कुछ मीडिया पावर का मिसयूज करते हुए अपने वो पेड न्यूज़ करवा देंगे, उसका भी हम लोग का कमेटी बना के, उसका एमसीएमसी कमेटी अदर कमेटीज वाला है, उसका माध्यम से हम लोग को मॉनिटरिंग करेंगे। फिर भी एक डेमोक्रेसी में 4th पिलर बोला जाती है आपका प्रेस का, उनका भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग बाकी के बारे में आप बात करने के पहले आपका दायित्व का समझना होगा। डेमोक्रेसी का 4th पिलर है प्रेस है, इसलिए उनका भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एक निष्पक्ष होकर सही न्यूज़ का सही क्या तरीका है, क्या एजुकेट करने के लिए क्या न्यूज़ है, उसका करने के लिए रखा है। चलिए, हमारा समय खत्म हो रहा है, एक संदेश दे दीजिए। समय चूंकि हमारा खत्म हो रहा है कि आप वोटर के लिए, वोटर को क्या अपील करना चाहते हैं? सभी वोटर का अधिकार दिया हुआ, समान अधिकार दिया हुआ है, एक मत, एवरी वोट काउंट्स। इसलिए आप आपका मतदान का दिन में आप अपने बूथ में आए, वहाँ पर बूथ में आपका सभी सुविधा दिया जाएगी, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज इसी बार का इलेक्शन है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है, एक बड़ा फेस्टिवल है, इसलिए आप अपने सभी भागीदारी का सुनिश्चित करें। परिवार के साथ, अपने फैमिली का सीनियर, आपका फैमिली का कितना अडल्ट मेंबर है, उनके साथ में आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। थैंक यू। आपके अपने धार्मिक त्योहारों से बड़ा त्यौहार ये है कि इससे देश बनेगा और देश बिगड़ेगा, देश बनता है और देश बिगड़ता है, समाज बनता है, समाज बिगड़ता है। वोट जरूर डालिए, नहीं डालेंगे तो 5 साल आपको मुंह नहीं रहेगा कुछ बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।